ओम नमः शिवाय। आप सभी पर भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। सावन मास प्रारंभ हो गया है। अब हर रोज सावन महात्म की कथा सुनेंगे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सावन मास महात्म का पहला अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। शौनक बोले, हे सूत जी, हे सूत जी, हे महाभाग्य, हे व्यास शिष्य, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुने हुए हम लोगों को की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। आपने हर मास के महत्म के बारे में कहा है। महात्म और इनके साथ उन मासों को जो भी धर्म है उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमामय कोई मास हो तो भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उससे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा न हो। वक्त को श्रद्धालु श्रोताओं के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम्भ रहित होना, आस्तिकता, सटता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, यह श्रोताओं के बारे गुण बताए गए हैं। यह सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उन तत्वों का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्यम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एक तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताइए। किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है? उस व्रत का अधिकारी कौन होता है? उस व्रत का फल क्या है? किस किस ने उस व्रत को किया है? उसके उद्यापन की विधि क्या है? प्रधान पूजनीय कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है? उसका देवता कौन है? उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए? पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए? और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए? हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है? किस कारण यह पवित्र है? इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ है? यह सभी मासों से श्रेष्ठ कैसे हुआ? और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं? हे प्रभु, यह सब बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है?
अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपया करके बताइए। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, हे प्रभु, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देव के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है स्थान है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शूल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृति है। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर हैं। आपके अधिष्ठान होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आप ही पूजा से पंचायत पूजे हो जाते हैं, जो कि दूसरे देवताओं की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाई जांघ पर शक्ति स्वरूप दुर्गा, दाहिने जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्य के ब्रह्मा रूप होने तथा रा के विष्णु रूप होने और आपके उसका भक्तों होने के कारण इस ईशान आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसे महर्षियों ने कहा। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया है। महाप्रलय की कल्याण को आपने मस्तिष्क पर धारण करने में कौन समर्थ था। संसार रूपी अधकुंभ में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया। आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन में कौन समर्थ है। एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्म में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपया करके मेरे प्रश्नों को बताइए। तो ये है, श्रावण मास के पहले
मास के महात्म पहला अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान शिव के बारे में क्या? सूत जी आगे क्या बोले यह आप सावन मास के अध्याय दूसरे में जानेंगे। ईश्वर क्या बोले यह सब बातें आपको आने वाले वीडियो के माध्यम से सुनने को मिलेगा। आप सभी प्रियजनों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।